आइए देखते हैं हम कि ऊपर लिखा गया है भारत की विदेशी सीमा। यानी आज हम भारत की विदेशी सीमा के बारे में जानेंगे कि भारत की सीमा कितने देशों से लगती है और उन सीमा की लंबाई कितनी है और उन सीमाओं का क्या क्या नाम रखा गया है। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ एक देश है पाकिस्तान, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है और सीमा का क्या नाम रखा गया है, आइए हम देखते हैं। यानी भारत, ये जो सीमा दिख रही है, ये भारत की सीमा, ये सीमा की लंबाई कितनी है, यानी भारत और पाकिस्तान का ये बॉर्डर की लंबाई कितनी है। देखिए 3323 किलोमीटर, यानी इस सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई बताता है। और इस सीमा का क्या नाम है, देखिए रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ, या हम कह सकते हैं रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ रेखा हम बोल सकते हैं, रेड क्लिफ रेखा। यानी भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर और इस सीमा का क्या नाम रखा गया है, रेड क्लिफ रेखा। और आगे देखते हैं कौन सा देश आता है। यहाँ एक देश है अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान की सीमा कितनी लगती है भारत से, यहाँ पर देखिए ये इस सीमा का कितनी लंबाई है, 106 किलोमीटर। यानी अफगानिस्तान और भारत की सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। और इस सीमा का क्या नाम, किस नाम से पुकारा जाता है, डूरंड रेखा। यानी भारत और अफगानिस्तान की सीमा को डूरंड रेखा के नाम से बोलते हैं। और इसकी सीमा की लंबाई कितनी है, इस रेखा की लंबाई कितनी है, 106 किलोमीटर। और याद रखिए कि भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा का अगर नाम पूछ लिया जाए तब भी हम बोलेंगे रेड क्लिफ रेखा डूरंड रेखा, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत का ही भाग था, तो उस सीमा का नाम भी डूरंड रेखा के नाम से बोलते हैं या पुकारते हैं या बोलते हैं। देखिए ध्यान से आगे, यहाँ पर एक देश है चीन। यानी चीन की सीमा और भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, देखते हैं हम कितना है, 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर भारत और चीन की सीमा की लंबाई है। यहाँ से काउंट करके, यहाँ से लेकर के ये पूरी सीमा, इस सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। और इस सीमा का क्या नाम रखा गया है, भारत और चीन की सीमा का नाम मैकमोहन रेखा, या हम ये भी कह सकते हैं मैकमोहनी रेखा बोल सकते हैं। और इस सीमा की लंबाई कितनी है, 3488 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर और इस सीमा का क्या नाम रखा गया है, मैकमोहन रेखा। आइए देखते हैं और कौन सा देश है। यहाँ देखिए नेपाल की सीमा भारत की सीमा कितनी लगती है, ये देखते हैं। नेपाल और भारत की सीमा 1751 किलोमीटर लगती है। भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। ठीक, इतना ही नेपाल में, और इस सीमा का कोई नाम नहीं रखा गया है। आगे देखते हैं कौन सा देश आता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक देश आता है भूटान। और भूटान की सीमा कितनी लगती है भारत से, देखिए ये पूरा पोर्शन, इस सीमा की लंबाई हम देखते हैं 699 किलोमीटर।
भूटान और भारत की इस सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है। और देखिए इस सीमा का भी कोई नाम नहीं रखा गया है। तो भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर लगती है। इतना ही। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा देश आता है। यहाँ पर म्यांमार आता है। म्यांमार और म्यांमार की सीमा भारत की सीमा यहाँ से लगती है। कितनी लगती है इस सीमा की लंबाई? देखिए 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर म्यांमार और भारत की सीमा की लंबाई है। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक म्यांमार की सीमा है जो 1643 किलोमीटर सीमा लगती है। आइए देखते हैं और कौन सा देश है। यहाँ पर बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश और भारत की सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है। और इस सीमा का भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इस सीमा का नाम भी हम रेड क्लिक रेखा बोल सकते हैं या बोलते भी हैं। इस सीमा का क्या नाम है? रेड क्लिक रेखा। क्योंकि पहले हम बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जानते थे, लेकिन जब ये बांग्लादेश अलग हो गया तब भी ये रेखा का नाम हम रेड क्लिक रेखा के नाम से पुकार सकते हैं या बोल सकते हैं। यानी हम काउंट करें कि भारत और कितने विदेशी सीमा, भारत की सीमा कितने विदेशों से लगती है, कितने देशों से लगती है। देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और यहाँ आ जाता है आपका श्रीलंका। और श्रीलंका को मिला लिया जाए तो कितने राज्य हो जाएंगे, कितने देश हो जाएंगे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और एक श्रीलंका। यानी जब हम काउंट करेंगे इसको, देखिए काउंट कर लेते हैं तो 8 राज्य हो जाते हैं, 8 देश हो जाते हैं, 8 देश हो जाते हैं जो भारत से सीमा लगाते हैं, जिनमें श्रीलंका जली सीमा लगाता है, जली सीमा बनाता है। और इस सीमा की कोई लंबाई नहीं है। और यहाँ एक सेतु से सीमा लगाता है, जिस सेतु का क्या नाम है? रामेश्वरम सेतु। रामेश्वरम सेतु के नाम से हम पुकारते हैं। और इस सेतु का की कोई लंबाई नहीं काउंट हुआ है, तो इतना ही रामेश्वरम सेतु के नाम से हम इसे पुकारते हैं। यानी भारत से 8 देशों की सीमा लगती है जो इस प्रकार से हैं, जो हम देख चुके हैं। और देखिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम देखेंगे कि इन विदेशों से, इन देशों से कितने राज्यों की सीमा लगती है। इन राज्यों को हम काउंट करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं और किन देशों से कितने राज्यों की सीमा लगती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे हम अगले पार्ट में, भारत की विदेशी सीमा के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कितने राज्यों की सीमा कितने देशों से लगती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।